खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हेमा। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। जब हेमा की बात हो रही हो तब धर्मेंद्र की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हेमा ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तब धर्मेंद्र एक बड़े स्टार बन चुके थे। धर्मेंद्र जैसे सीनियर कलाकार के मुंह से अपनी तारीफ सुनना हेमा को बहुत अच्छा लगा। उस वक्त हेमा की सुंदरता फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय थी। हर एलिजिबल बैचलर ने हेमा को शादी के लिए प्रपोज करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले थे संजीव कुमार। हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल, मुझले के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू। जब हेमा ने संजीव के रिश्ते को ठुकरा दिया तब जितेंद्र ने हेमा से शादी करने का फैसला किया। कहते हैं उनकी शादी तो लगभग हो ही गई थी, लेकिन जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी और धर्मेंद्र ने ये शादी रुकवा दी। जितेंद्र ने तो शोभा से शादी कर ली, लेकिन धर्मेंद्र के लिए हेमा से शादी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। इतना तो तय था कि धर्मेंद्र की खूबसूरती का जादू हेमा पर चलने लगा था। किसने जादू चलाया, बरसों में जो हो न पाया, एक पल में वो सब हुई गवारे। रामा 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 गजब हुई गवारे, हाल हमरा गजब हुई गवारे। रामा रामा गजब हुई गवारे। हेमा ये तो चाहती थी कि उनका जीवन साथी धर्मेंद्र जैसा हो, पर धर्मेंद्र ही हो इस बारे में फैसला करना हेमा के लिए आसान नहीं था। लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि भाग्य का लेखा कैसे बदल सकता है। कैसे बदल सकता है भाग्य का जो लेखा है, जुल्मी के माथे पे ऐसी कोई रेखा है, जुल्मी के माथे पे ऐसी कोई रेखा है, ऐसा लगे जैसे पहले भी कहीं देखा है। भाग्य का लेखा तो ये भी था कि हेमा धर्मेंद्र की जोड़ी दर्शकों में बहुत पॉपुलर थी और इसीलिए ज्यादातर फिल्म मेकर इस जोड़ी को साथ में कास्ट करते थे। काम के दौरान ज्यादा समय साथ साथ बिताने से प्यार का परवान चढ़ना लाजमी था। उस समय के फिल्म मैगजीन्स में धर्म हेमा के अफेयर का जिक्र जरूर होता था और दोनों ने ही इस बात को कबूल किया कि वे एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। आजा तेरी याद आई, आजा तेरी याद आई, आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, आजा तेरी याद आई। लेकिन हेमा के परिवार को यह मंजूर नहीं था। हेमा की मां धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच दूरी बनाना चाहती थी। इन सभी हालात ने हेमा को बेहद परेशान कर दिया था। मेरी हालत पर तरस खाओ माँ, मुझसे इतना काम मत करो, मैं मर जाऊंगी। अब आगे से कम पिक्चर लेंगे बेटा, जो है वो तो खत्म करनी है। ये बेचारा प्रोड्यूसर सुबह ही कितना पैसा देके गया है, तुम अगर इसकी शूटिंग पर नहीं जाओगी तो कितना नुकसान हो जाएगा बेचारे का। उधर परेशान धर्मेंद्र भी कम नहीं थे। इस परेशानी में धर्मेंद्र ने पहले से ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी थी और हेमा अक्सर उन्हें ऐसा करने से मना करती थी। बाटली को तोड़ दे, शराब को छोड़ दे, बाटली को तोड़ दे, शराब को छोड़ दे, मेरे संग चल रे बलवा, दिल से दिल को जोड़ दे। आखिर हेमा ने उस रीत को तोड़ दिया जो उसके लबों पर प्यार के गीत को आने से रोक रही थी। रोक ले जो लगाते गीत को, अपने हाथों से ऐसी रीत को तोड़ दिया जाता है। मैंने भी सीख लिया कैसे जिया जाता है। हाँ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है।
और हेमा ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर धर्मेंद्र से शादी करने के लिए हाँ कह दी। अपनी जबान से कह दो राधा, हाँ कह दो। हाँ हाँ बाबा, अब जाइए ना। हाय रब्बा। हेमा अब दुल्हन बनकर अपने धर्म के पास जाने के सपने देखने लगी। चढ़ जाएगी, मेहंदी लगाएगी रे, काजल सजाएगी रे, दुल्हनिया मर जाएगी। और जब दोनों तरफ से पूरी तरह से हाँ हो ही गई थी, तब धर्मेंद्र का खुशी से झूम उठना लाजमी था। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। धर्मेंद्र का ये डांसिंग स्टाइल उनकी पहचान बन गया। एक टीवी शो के दौरान हेमा ने इस डांस के बारे में कुछ यूं कहा। मैं तो हैरान हो गई थी कि क्या डांस करते हैं। You know, he was so wonderful in that.